हेलो माय फ्रेंड्स, हाय, वेलकम बैक टू रोश स्टडी। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाउ इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द डिफेक्ट्स ऑफ आई, या फिर ये कहें कि विजन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। ये टॉपिक आपके क्लास 10 के फिजिक्स के चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक क्वेश्चन, और आपका सवाल है कि कैटरेक्ट जो कि आई का एक डिजीज होता है, यहाँ पर आपको ये बताना है कि ये आई के किस पार्ट को अफेक्ट करता है। और आपके ऑप्शंस हैं ए कॉर्निया, बी एक्वस ह्यूमर, सी विट्रस ह्यूमर, या फिर डी क्रिस्टलाइन लेंस। इसको करें आप आंसर बिलो इन द कमेंट सेक्शन। हमेशा की तरह इसका राइट आंसर मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। इसके अलावा 10th और 12th से रिलेटेड एमसीक्यूज के लिए आप हमको फॉलो कर सकते हैं ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम @रोश स्टडी। और साथ ही साथ इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ अवर फ्यूचर लेक्चर्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट। जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आई से रिलेटेड यानी कि विजन से रिलेटेड डिफेक्ट्स की और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स की, तो बेसिकली हमें यहाँ पर 3 टाइप के कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स मिलते हैं जो कि विजन से रिलेटेड होते हैं। और ये हैं मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। तो इन तीनों प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल, वन बाय वन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मायोपिया को। मायोपिया जिसको हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था, जो एक नॉर्मल ह्यूमन आई होती है उसका फार ऑब्जेक्ट्स के लिए, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए जो डिस्टिंक्ट विजन होता है वो होता है एट इंफिनिटी। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया हो एट इंफिनिटी, तो इस केस में जो हमारी आई का फोकस होगा वो भी होगा एट इंफिनिटी। यानी कि हमारी आई इंफिनिटी पर प्लेस्ड ऑब्जेक्ट्स को इजीली फोकस कर सकती है। और इस टाइम पर जो हमारे सिलियरी मसल होते हैं वो होते हैं एकदम रिलैक्स पोजीशन में। तो मायोपिया के केस में क्या होता है, ये जो फार पॉइंट होता है जो कि एक्चुअल में लाई करता है एट इंफिनिटी, ये इस डिफेक्ट की वजह से आई के करीब शिफ्ट हो जाता है। यानी कि इस डिफेक्ट की वजह से जो आई होती है वो ज्यादा दूरी की चीजों पर फोकस नहीं कर पाती, उनको क्लियरली नहीं देख पाती। वो सिर्फ करीब की चीजों पर ही फोकस कर पाती है और उनको क्लियरली देख पाती है। इसी वजह से इस डिफेक्ट को नियर साइटेडनेस भी बोला जाता है। तो ये जो नियर साइटेडनेस है, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है। अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया हो एट इंफिनिटी और उससे जो लाइट रेज ट्रेवल करती हुई आ रही हैं और फिर वो हमारी आईज में जब एंटर होती हैं, तो जो हमारी आई का क्रिस्टलाइन लेंस होता है जो कि क्रिस्टलाइन मटेरियल से फॉर्म होता है, ये अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करता है एक नॉर्मल आई के अंदर कि वो इन लाइट रेज को कन्वर्ज करे ऑन द रेटिना एट दिस पॉइंट। बट एक मायोपिक आई के केस में ये जो लाइट रेज होती हैं ये कन्वर्ज हो जाती हैं बिटवीन द क्रिस्टलाइन लेंस एंड रेटिना इन विट्रस ह्यूमर। तो ये तो था डिफेक्ट ऑफ मायोपिया। नाउ देन सेकंड टाइप ऑफ डिफेक्ट जो कि विजन से रिलेटेड होता है, ये होता है हाइपरमेट्रोपिया, जिसको कि हम फार साइटेडनेस भी बोलते हैं। और ये डिफेक्ट मायोपिया का यानी कि नियर साइटेडनेस का ऑपोजिट होता है। तो इस डिफेक्ट में हम क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, आइए इसको डिस्कस करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया को समझने के लिए सबसे पहले तो आप ये समझिए, जो एक नॉर्मल आई का नियर बाई पॉइंट होता है वो होता है एट 25 सेंटीमीटर। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है हमारी आई से थोड़े से डिस्टेंस पर। तो इस केस में जो हमारी आई का क्रिस्टलाइन लेंस होता है वो इस ऑब्जेक्ट से टकराकर जो लाइट रेज आ रही हैं उनको फोकस करता है ऑन द रेटिना थ्रू द एडजस्टमेंट बाय सिलियरी मसल्स। नाउ तो जो आई हाइपरमेट्रोपिया से अफेक्टेड है, यहाँ पर जो उसका नियर पॉइंट होता है एट 25 सेंटीमीटर, ये शिफ्ट कर जाता है अवे फ्रॉम द आई, यानी कि आई से और दूर। इट मींस जो आई हाइपरमेट्रोपिया फेस कर रही है वो करीब के ऑब्जेक्ट्स को फोकस नहीं कर पाती है और उनको क्लियरली नहीं देख पाती है।
इसीलिए इसको हम फार साइटेडनेस कहते हैं, यानी कि इसमें जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, दूरी के ऑब्जेक्ट्स हैं, सिर्फ वही हमको क्लियरली दिखाई देते हैं। तो इस फार साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया के चलते जो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे टकराकर जो लाइट ट्रेवल कर रही है, वैसे तो उसको हमारी आई के अंदर एंटर होने के बाद कन्वर्ज करना चाहिए एट द रेटिना, यानी कि एट दिस पॉइंट, बट इन एक्चुअल वो कन्वर्ज होते हैं बिहाइंड द रेटिना एट दिस पॉइंट, जहां पर आप इस टाइम पर दूसरा सर्किल देख रहे हैं। तो ये है हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट डिजीज। नाउ तो नेक्स्ट डिजीज अब हम डिस्कस करेंगे, ये है प्रेसबायोपिया। तो इस डिजीज में क्या होता है? तो प्रेसबायोपिया क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं कि एजिंग के साथ बॉडी पार्ट्स ढीले पड़ते जाते हैं, तो सिमिलरली जो हमारी सिलियरी मसल्स हैं जिनका के काम क्रिस्टलाइन लेंस को एडजस्ट करना होता है, वो भी कमजोर पड़ती जाती हैं, और जो हमारी आई की पावर ऑफ एकोमोडेशन होती है वो डिक्रीज हो जाती है। और इस केस में ज्यादातर जो हमारी आई का नियर पॉइंट होता है वो दूर हो जाता है, यानी कि ह्यूमंस यहाँ पर नेचुरली फेस करते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो जो ओल्ड एज लोग होते हैं, आप उनमें ज्यादातर ये देखिएगा कि उनके साथ ज्यादातर प्रॉब्लम होती है बुक और न्यूज़पेपर पढ़ने की। वैसे जरूरी नहीं कि इंसान ओल्ड एज में जाकर हाइपरमेट्रोपिया ही फेस करे, वो माइओपिया भी फेस कर सकता है, या फिर ये दोनों एक साथ भी फेस कर सकता है। तो ये थे तीनों टाइप्स के डिफेक्ट्स, या ये कहें कि प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू विजन। नाउ नेक्स्ट लेक्चर भी हमारा होने वाला है डिफेक्ट्स ऑफ आई से रिलेटेड, जहां पर हम डिस्कस करेंगे इन सारे डिफेक्ट्स के कॉजेज और उनकी करेक्शनल रेमेडीज। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। नाउ अब हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, और आपका सवाल था कि जो कैटरैक्ट डिजीज होता है ये हमारी आई के किस पार्ट को अफेक्ट करता है? तो इसका राइट आंसर है डी, क्रिस्टलाइन लेंस। जो हमारी आई में क्रिस्टलाइन लेंस होता है उसमें प्रोटीन के पिगमेंट के कंसंट्रेशन की वजह से एक क्लाउडी सब्सटेंस वहां जमा होता जाता है, जो कि लेंस से पास होने वाली लाइट को काफी हद तक कम कर देता है, और जो इंसान को विजन मिलता है वो मिलता है बहुत ही धुंधला, बहुत ही ब्लर्ड। इसके लिए डॉक्टर्स नेचुरल क्रिस्टलाइन लेंस को रिप्लेस कर देते हैं विद द आर्टिफिशियल वन बाय द सर्जरी। तो ये था इस पूरे टॉपिक का एनालिसिस। मैं आशा करता हूँ यहाँ आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर, बट जाने से पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। अब आप सीबीएसई 11th इंजीनियरिंग, आर्ट्स और ग्रेजुएशन के एग्जाम्स और एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन घर बैठे और बेटर वे में कर सकते हैं विद आवर फ्री स्टडी मटेरियल। इसके साथ आप डाउनलोड कर सकते हैं वेरियस बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज के सिलेबस फ्रॉम आवर वेबसाइट tutorbasket.com। और इसके साथ ट्यूटर बास्केट आपके लिए लाया है यूनिक और प्रीमियम टेस्ट सीरीज विद एक्साइटिंग ऑफर्स। और इसके साथ रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमको फॉलो कर सकते हैं ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सच एज ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एट रोश स्टडी। तो यहाँ पर आपको हमेशा की तरह काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे, ओके, बाय।